तो दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्लो और कछुए जैसी चाल से, कछुए जैसी स्पीड से परेशान हो चुके हो और अब आखिरकार आपने सोच लिया है कि हाँ भाई अब तो एसएसडी लगा के ही काम चलेगा, तो नो डाउट ये आपके एक स्मार्ट मूव होने वाला है। एचडीडी के कंपैरिजन में एसएसडी काफी स्पीडी है, ड्यूरेबल है और साइलेंट है। इनफैक्ट एचडीडी से बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है एसएसडी। एसएसडी लगाते ही सिस्टम में एक नई जान पड़ जाती है, एकदम नया जैसा फील होने लगता है, एकदम फ्रेश फील होता है। लेकिन पता है सबसे ज्यादा आफत यानी कि दिक्कत कहां पर आती है? एचडीडी से एसएसडी में मूव करते टाइम, यानी कि सेटअप करते टाइम उन एप्स का क्या, उन डेटा का क्या जो एचडीडी में पड़ा है, उस सेटअप का क्या, उस प्रेफरेंस का क्या जो हमने अपने यूज के लिए एचडीडी में जो ओएस है उसमें सेट कर रखी है। कई लोग तो एचडीडी से एसएसडी में अपग्रेड ही इसलिए नहीं करते, उनको सब कुछ फॉर्मेट करना पड़ेगा, उनकी फाइल्स फॉर्मेट करनी पड़ेगी, तब जाके वो एसएसडी में ट्रांसफर करेंगे। एसएसडी में अपग्रेड करने का पैसा भी लगाओ और अपना इंपॉर्टेंट कीमती डेटा भी लूज कर दो, तो कई लोग तो इसलिए अपग्रेड ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो एचडीडी से एसएसडी में, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, और आप अपना सिस्टम फास्ट करना चाहते हो, तो पूरा का पूरा सेटअप आपका, आपकी फाइल, सब कुछ आपकी एचडीडी से उठा के सीधा एसएसडी में आप डाल सकते हो और सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आप एचडीडी में यूज करते थे, बस स्पीड बढ़ जाएगी। है ना मजे की बात? इस प्रोसेस का नाम है क्लोनिंग, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी की पूरी एचडीडी आप क्लोन कर सकते हो या फिर वो पार्टीशन क्लोन कर सकते हो जो आपका एचडीडी में है, सीधा उसको एसएसडी में डाल सकते हो, और जैसे आप अपने एचडीडी में सिस्टम यूज लेते थे वैसा ही सिस्टम आप एसएसडी में भी यूज ले सकते हो। प्रोसेस शुरू करने से पहले भैया वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी डे टू डे प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो भी वर्किंग सॉल्यूशन, 100% वर्किंग सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। देखो इसके लिए वैसे तो काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन हम यूज करेंगे एक प्रो टूल, जिससे हमारा जो डेटा है ना वो सेफ रहेगा, किसी तरीके का ग्लिच नहीं होगा बीच में। टूल का नाम है 4D का पार्टीशन मैनेजर। इसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट आप वहां से एक्सेस करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस टूल को यूज करने का मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि हमें अपने डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम क्लोन भी कर रहे हैं और अपने आप में सेफ भी फील कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टूल सारा का सारा प्रोसेस खुद हैंडल करता है, क्लोन से लेके ओएस इंस्टॉलिंग तक सब कुछ ये अपने आप कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एकदम सेम टू सेम आपका एचडीडी का पार्टीशन उठ के एसएसडी में आ जाएगा। इस टूल का यूज लेने से पहले आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है ये जानना जरूरी है, तो यहाँ पे आप सुनिए ध्यान से। देखो सबसे पहले तो एसएसडी और एसएसडी का कनेक्टर आपके पास होना चाहिए। एसएसडी में आपको मिनिमम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 250 जीबी आप एसएसडी का यूज लें, बाकी इससे ज्यादा साइज की लोगे तो आपको फायदा ही रहेगा। दूसरा, आपको SATA टू यूएसबी केबल की भी नीड रहेगी। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के केस में सीपीयू खोलोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कनेक्टर मिल जाएगा, जिससे आप अपनी एसएसडी अटैच कर सकते हो, या फिर आप एक्सटर्नल डिस्क एनक्लोजर का भी यूज ले सकते हो, जिसमें आप एसएसडी लगा के डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अब एसएसडी कनेक्ट करने के बाद आप अपना 4D का पार्टीशन मैनेजर डाउनलोड कर लोगे, फिर इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे, जिसमें भी आपका जो पार्टीशन ऑलरेडी अवेलेबल है। अब वैसे तो इस अकेले सॉफ्टवेयर में काफी सारे फीचर्स हैं डिस्क से रिलेटेड और आपकी एचडीडी से रिलेटेड, जो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन अपना जो आज का टारगेट है वो है क्लोनिंग का, जो पहला ही ऑप्शन है। क्लोन डिस्क पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक क्लोन ओएस डिस्क, क्लोन डेटा डिस्क, क्लोन पार्टीशन। क्लोन ओएस डिस्क में पूरी की पूरी डिस्क ये क्लोन कर देगा, और ऐसा पॉसिबल है कि आपकी पुरानी एचडीडी 1 टीबी की और आप जो एसएसडी यूज लेने वाले वो 250 जीबी की है, तो वहां ये सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि ओएस डिस्क मतलब पूरी की पूरी 1 टीबी क्लोन करेगा विद पार्टीशन। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा आप पार्टीशन क्लोन वाला ऑप्शन यूज करें यहाँ पे। तो जो पार्टीशन हमें ओएस था वो सेम वैसा का वैसा उठ के वहां पे पार्टीशन क्रिएट कर देगा और ओएस पार्टीशन क्रिएट करेगा, जिसमें ओएस का डेटा जो वगैरह एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ क्लोन हो जाएगा। अब ये ऑप्शन चुनने के बाद यहाँ फ्रॉम में आप अपना सोर्स डिस्क सेलेक्ट करेंगे और टारगेट में टारगेट ड्राइव, बस आपको यहाँ पे चूज कर लेना है आपका जो ओएस है जिस पार्टीशन में है वो यहाँ पर आपका क्लोन होना चाहिए, ये आपको ध्यान से चूज करना है। देन आपको जस्ट स्टार्ट कर देना है यहाँ पे, बस बाकी का काम अब ये टूल अपने आप करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आप चाय पीजिए, कॉफी कीजिए। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही मिनटों में आपकी एचडीडी से सारा डेटा आपकी एसएसडी में चले जाएगा क्लोन होके। जो भी सेटिंग्स हैं, एप्स है, सब कुछ वैसे के वैसे उसमें चले जाएगा।
इस प्रो टूल की हेल्प से पूरा का पूरा प्रोसेस काफी इजी हो जाता है और सेफ हो जाता है, किसी तरह का कोई ग्लिच नहीं होता। आप इस टूल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं और इसके परचेस प्लान भी आप वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस टेक। धन्यवाद। जय